सुमध्यान क्लास 8। प्रिय बच्चों, पिछले दिन संयोग से हम लोग क्लास में थे। आज आप क्लास में नहीं हैं, आज हम लाइव क्लास में हैं और हम लोगों ने जो चर्चा किया था पाठगत विषय वस्तु के संदर्भ में, आज उसी को थोड़ा देर पहले आपको नियमित भी किया। आप निश्चित रूप से पाठगत बातों से जानकारी प्राप्त किए। आज पुनः पाठ को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि लेखक ने हमें किस प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। शीर्षक ये बढ़े चलो जो है, इस शीर्षक के द्वारा कवि हमें प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए, प्रकृति के बहुत से चीज़ हैं जो निरंतर गतिमान है। अभी समय है दिन का, फिर रात्रि आएगी, फिर दिन होगा, फिर रात्रि। इस प्रकार से चलते चलते अपने क्रम के अनुसार जिनकी जो बारी आती है उसी प्रकार से गतिशील और गतिमान होकर के अपनी क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। स्वाभाविक रूप से नदी जो उसमें पानी है लगातार बहने का क्रम जारी है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी का जो जीवन है उसमें एक गति है। गति के साथ वे आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, उनकी एक अलग पहचान है, चलने के कारण पहचान है। कवि हम सभी व्यक्तियों को भी, बालकों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम रुकते तब हैं जब हम मृत प्राय हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन है, जीवन के साथ समय हमारा जो है उसमें हम हमेशा गतिमान रहें, और वह गतिमान ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रबलता पैरों में भरी, या पैर में जब तक से शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, हम रुक नहीं सकते, हम ठिठक भी नहीं सकते, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है, एक जीवन का लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम निरंतर अभ्यास करते हैं चलने का, आगे बढ़ने का, और हम चल करके कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ध्यान में इन बातों को रेखांकित रख करके कवि हमें चलने की प्रेरणा देता है। कवि क्या कहता है कविता के माध्यम से? न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न निर्वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। हमें लगता है कि हमें उपयुक्त दो पंक्तियों में अहिंसक जीवन जीने की प्रेरणा मिलता है। हम जब डर जाते हैं तब अस्त्र शस्त्र का संबल प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मानव है, जो निडर और निर्भीक है, जो साहसी प्रकृति और प्रवृत्ति वाला है, उसे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वह तो अहिंसा में विश्वास करता है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें अगर संपूर्ण पुण्यात्मा बनना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलना है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा बुद्ध ने भी सत्य और अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार स्वतंत्रता संग्राम में बनाया, और अंततः हमारी आज़ादी भी उसी से प्राप्त हुई। इसलिए कवि ने हमें हाथ में अस्त्र शस्त्र लेने की प्रेरणा नहीं देता। जब अस्त्र शस्त्र लेने की प्रेरणा नहीं देता, इसका मतलब है कि हमें हिंसा में नहीं, अहिंसा में विश्वास करना है, और उस अहिंसा के मार्ग पर चल करके ही हम
सतत समग्र राष्ट्र का, परिवार का, समाज का उत्कृष्ट विकास कर सकते हैं। अगर विकास के रास्ते पर चलना है, विकास रूपी महामंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हथियार की आवश्यकता नहीं है। हमें निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहना है और उससे संपूर्ण तत्व की प्राप्ति करनी है। न अन्न निर्वस्त्र हो। हमें कवि यह भी बताना चाहता है कि जब हम साहसिक जीवन के साथ जीवन यापन करते हैं, हम परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं, तो हमें न तो नीर की कमी होती है, न वस्त्र की कमी होती है, न तो अन्न की कमी होती है। और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करना है, मेहनत करना है, आलस का परित्याग करना है और हमें वहीं पर डटना है, हटना नहीं है। ऐसे मार्ग पर चलने की प्रकृति और प्रवृत्ति की धारणा को अपने जीवन में सतत स्थान प्रदान करके आगे बढ़ने के लिए सोचना है और इन्हीं संपूर्ण तत्वों की प्राप्ति हेतु हमें क्या करना है? बढ़े चलो, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करना है। कवि एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की है, बढ़े चलो। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, घटता नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति से उसके रस निरस हो जाते हैं, लेकिन इस कविता में बढ़े चलो कहने से बार बार हमारा मन उत्साहित होता है, हमारा मन जागृत होता है, हमारा मन कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। स्वाभाविक रूप से कवि हमें अहिंसक जीवन जी करके किसी भी चीज़ की कमी किए बिना साहसिक प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ और उन यथार्थ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत परिश्रम को करने के लिए निरंतरता के साथ उस लक्ष्य हेतु कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। कवि कहते हैं किस कार्य के लिए आपको हटना नहीं है बल्कि डटना है और डट कर किस क्रिया को क्रियान्वित करके समग्र मानवता की जगह पर एक अपना स्थान निर्धारित करना है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अहिंसा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आलस के परित्याग करके एक संपूर्ण प्रकृति से युक्त परिश्रमी, उद्यमी, मेहनती मनुष्य बनने की प्रेरणा प्रस्तुत पंक्ति से हमें प्राप्त होती है और हम तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक हमें वास्तव में इन समग्र वस्तुओं का हमारे पास संग्रहण न हो जाए। और ऐसे भी जीवन तो चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है? रुकते तो हम हैं अपने आलस्य के कारण, अपने आक्रमणता के कारण। अगर हमारे आक्रमणता और आलस का परित्याग कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर लेते हैं और इस प्रेरणा से ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो लक्ष्य के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। कवि हमें अहिंसक जीवन जी करके मेहनत परिश्रम उद्यम करके अपने सतत मार्ग पर निरंतर चल करके बिना रुके डट करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें संपूर्ण तत्व प्राप्त करने की बात भी करता है। वास्तव में कवि यह चाहते हैं कि हमारा जो जीवन हो इन समग्र मानवीय मूल्यों पर अवलंबित और आधारित हो, जिसमें हमेशा गतिमान रहने की प्रेरणा हमें प्राप्त हो। हम क्यों रुके, क्यों झुके, क्यों हम अन्य प्रकार के कुत्सित चीज़ों और भावों से अपने आप को जोड़ें? हमें जोड़ना ही है, तय करना ही है तो मानवता के जो सद्मार्ग हैं, मानवता के जो मूल्य हैं, प्रेरणा के लिए जो उत्कृष्ट भाव और विचार हैं, उन सारे चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमें उन सारे तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी जिन तत्वों के लिए कवि हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और उसकी प्रेरणा से ही हमें मौलिक तत्व भी प्राप्त होंगे जिसमें मानवता पल्लवित, पुष्पित
और अन्य प्रकार के सदकर्मों से युक्त होगी। हमें भी इन सदकर्मों में सहयोग प्रदान कर करके मानवता के साथ एक ऐसा सूत्र तैयार करना है जिससे हम निश्चित रूप से मूर्धन्य बन सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर अगली पंक्ति को निर्मित किया जाएगा। आपको धन्यवाद।